1971 के भारत पाक युद्ध पर बनी फिल्म बॉर्डर के दो सीन हैं। पहले सीन में मेजर कुलदीप सिंह की भूमिका निभा रहे सनी देओल कि जवानों, दुश्मन सामने खड़ा है, हम 120 हैं और वह पूरे टैंक रेजिमेंट के साथ है। मूवी के सीन से चंद मिनटों बाद एक दूसरा सीन जिसमें पाकिस्तानी सेना का एक अधिकारी कहता है, लगता है हमारी इंफॉर्मेशन गलत साबित हुई, यहाँ 120 आदमियों की कंपनी नहीं बल्कि 600 आदमियों की पूरी बटालियन है। इन दोनों सीन में 120 जवान, टैंक रेजिमेंट, कंपनी, बटालियन की बात हो रही है। क्या आपको पता है कि सेना में सेक्शन, कंपनी, बटालियन क्या होती हैं? एक सेक्शन या कंपनी में कितने जवान होते हैं? उसका नेतृत्व कौन करता है? यदि आपको यह नहीं पता तो कोई बात नहीं, चलिए आज हम आपको बताते हैं भारतीय सेना का पूरा स्ट्रक्चर और उसके कमांडिंग ऑफिसर्स। भारतीय सेना का सबसे पहला पायदान है सेक्शन। प्रत्येक सेक्शन में 10 जवान होते हैं और इसकी कमान सेक्शन कमांडर के पास होती है और सेक्शन कमांडर हवलदार रैंक का एक अधिकारी होता है। सेक्शन के बाद अगला पायदान है प्लाटून। करीब 3 सेक्शन से मिलकर एक प्लाटून बनता है। प्लाटून की कमान प्लाटून कमांडर के पास होती है। प्लाटून कमांडर कैप्टन, लेफ्टिनेंट या जेसीओ रैंक का अधिकारी होता है। प्लाटून के बाद अगले पायदान पर आती है कंपनी। कंपनी को यूनिट के अनुसार स्क्वाड्रन या बैटरी के नाम से भी जाना जाता है। कंपनी में करीब 3 प्लाटून होती हैं और इसका नेतृत्व मेजर या लेफ्टिनेंट कर्नल रैंक के अधिकारी के हाथ में होता है। कंपनी के बाद अगले पायदान पर आती है बटालियन। प्रत्येक बटालियन में 4 कंपनियां होती हैं। बटालियन का नेतृत्व कर्नल रैंक के अधिकारी के हाथ में होता है। कुछ परिस्थितियों में बटालियन को रेजिमेंट के रूप में भी जाना जाता है। बटालियन के बाद बारी आती है ब्रिगेड की। प्रत्येक ब्रिगेड में 3 बटालियन होती हैं जिसका नेतृत्व ब्रिगेड रैंक के एक अधिकारी के पास होता है। इसके बाद अगले पायदान पर है डिवीजन। 3 से 4 ब्रिगेड मिलकर एक डिवीजन बनाती हैं। फिलहाल भारतीय सेना में करीब 40 डिवीजन हैं और डिवीजन की कमान डिविजनल कमांडर के पास होती है जो एक मेजर जनरल रैंक का अधिकारी होता है। इसके बाद नंबर आता है कोर का। कोर की कमान लेफ्टिनेंट जनरल रैंक के अधिकारी के पास होती है। प्रत्येक कोर में 3 से 4 डिवीजन काम करते हैं। मौजूदा समय की बात करें तो भारतीय सेना में फिलहाल 14 कोर हैं। भारतीय सेना में कोर के समकक्ष ही एक दूसरी यूनिट भी होती है जिसे एरिया हेडक्वार्टर कहा जाता है। कोर की तरह एरिया हेडक्वार्टर का नेतृत्व भी लेफ्टिनेंट जनरल रैंक के अधिकारी के पास होता है। वर्तमान समय में भारतीय सेना में 6 एरिया हेडक्वार्टर्स हैं जिसमें दिल्ली, दक्षिण, मध्य, उत्तर 101 और MG&G यानी महाराष्ट्र, गुजरात और गोवा शामिल है। भारतीय सेना के स्ट्रक्चर में अगला पायदान पर है कमांड। भारतीय सेना को कुछ 7 कमांड में बांटा गया है जिसमें 6 ऑपरेशनल कमांड है और 1 प्रशिक्षण कमांड है। 6 ऑपरेशनल कमांड में पहला नॉर्थ, दूसरा साउथ, तीसरा ईस्ट, चौथा वेस्ट, 5वां सेंट्रल और 6वां साउथ वेस्ट ऑपरेशन कमांड है। प्रत्येक कमांड का नेतृत्व लेफ्टिनेंट जनरल रैंक के अधिकारी के पास होता है जिन्हें जनरल ऑफिसर कमांड इन चीफ भी कहा जाता है। सभी जनरल ऑफिसर कमांडिंग इन चीफ सीधे तौर पर आर्मी हेडक्वार्टर को रिपोर्ट करते हैं और आर्मी हेडक्वार्टर की कमान सीधे तौर पर आर्मी चीफ के पास होती है। नो योर आर्मी में आज सिर्फ इतना ही। जल्द ही सेना से जुड़ी एक नई रोचक जानकारी के साथ फिर हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।